हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस चैनल पे नॉलेज विद रितेश, इस चैनल पे आपको पॉलिटी के सारे सेक्शन कवर किए जाएंगे और जो भी जीएस के पोर्शन है वनडे एग्जाम के वो भी क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, आप इससे जुड़े रहिएगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। ठीक, उसको हम कवर करेंगे। पहले हम देखेंगे क्या, इस्टेब्लिशमेंट देखेंगे। पहली चीज़, हम कोई भी संस्था इस्टेब्लिश होती है। फिर हम देखेंगे उसके आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा क्या क्या आर्टिकल्स दिए गए हैं उसके। ठीक, तीसरा हम देखेंगे, फिर हम रिवीजन करेंगे उसका। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ओके, आई होप, मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। चलिए हम देखते हैं आगे। इस्टेब्लिश जो हुआ था वो जनवरी 28, 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी भारत में। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी। लोकेशन इस समय कहाँ है, दिल्ली है। जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस टी केना साहब बने थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है हमारा, एक आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट के सभी प्रावधान इसी में दिए गए हैं, इस आर्टिकल में। बात करते हैं करंट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भूषण चंद्र रामकृष्ण गवई जी हैं। ठीक है, कौन से नंबर के हैं ये 52 नंबर के हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, हम देखते हैं आर्टिकल 124। ये क्या बात करता है, इस्टेब्लिशमेंट का बात करता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट भारत में होनी चाहिए। कौन, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई तो उसमें वर्कर काम करेंगे, जज साहब काम करेंगे। तो जज साहब काम करेंगे, उनके लिए क्या होना चाहिए, सैलरी भी होनी चाहिए, कुछ में भत्ता देना पड़ेगा, अलाउंसेंस देने पड़ेंगे। ठीक है, फैसिलिटी देनी पड़ेगी। तो 125 उसकी बात करता है कि पहले संस्था, फिर क्या नाम है, फिर पहले कोर्ट, फिर क्या नाम है, उनमें जो काम करेंगे उनके लिए सैलरी, फिर जो काम करेंगे उनके लिए नियुक्ति कैसे होगी। सबसे बड़ी बात है नियुक्ति कैसे होगी, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कौन करेंगे, तो कौन करेंगे, प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे भाई। जो भी बड़े बड़े पद होते हैं उनमें कौन करते हैं, प्रेसिडेंट साहब के सिग्नेचर से ही होता है। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत बड़ा पद है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन भी तो होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या तो जो जज साहब बनेंगे उन वो 5 साल जज रहे हों। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, 5 साल वो जज रहे हों, 10 साल क्या वो रहे हों, वो लॉयर रहे हों, वो लॉयर रहे हों, या तो फिर वो ज्ञाता हों। किसके ज्ञाता हों, मतलब जूरिस्ट के ज्ञाता, मतलब लॉ के ज्ञाता हैं वो। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं आर्टिकल 127 जो बात करता है वो एडॉक जज की बात करता है। मान लो सुप्रीम कोर्ट में काम ज़्यादा आ गया, केस ज़्यादा आ गया, मतलब क्राइम बढ़ गया या कोई डिस्प्यूट हो गया सेंटर स्टेट के बीच में, और कुछ जज रिटायर हो गए। जब रिटायर हो गए तो नए लोगों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जब पड़ेगी तो जो हाई कोर्ट है, जो उसके नीचे जो क्या नाम है कोर्ट है, उससे कुछ जज को इन टेम्पररी बेसिस बुला लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। केस भी तो सॉल्व करना है इसलिए, तो उसी का बात करता है डॉग जज। टेम्पररी बेसिस पे कुछ जजों की नियुक्ति हो जाती है। ठीक है, कहाँ से, सुप्रीम हाई कोर्ट से। बात करते हैं 128 की, तो 128 जो अटेंडेंस देते हैं रिटायर जज। ठीक है, सीटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेम थिंग है, मतलब इसमें रिटायर जज को बुलाया जाता है कुछ गाइड लेने के लिए या मतलब काम देखने के लिए। ठीक है, बात करते हैं 129 की, तो 129 जो बात करता है सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है जो भी जजमेंट आता है वो एक रिकॉर्ड की तरह रखा जाता है कि उस समय क्या हुआ था, उस केस बनाम उस केस में क्या हुआ था, सेम थिंग। ठीक है, बात करते हैं 130 की, तो इस सीट की बात करता है, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सीट की बात करता है तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे सीट देखेंगे, कितना देखेंगे, तो इस समय सीट 24 है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। बट एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और सर रही बात क्या नाम है, और कितनी 33 क्या है,
जज साहब हैं भाई, काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए तो जज भी होने चाहिए। फिर 131 क्या बात करता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात करता है। अब मतलब क्या, मतलब ये कि अगर स्टेट वीएस स्टेट मतलब डिस्प्यूट हो गया कि नहीं, मैं क्या नाम है, मैं ही सही हूँ, मैं ही, मेरा काम होना चाहिए, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट देखता है। या तो क्या हो गया, सेंट्रल के बेसिस में हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, उस बेस में कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। बात करते हैं 132, रटने वाली चीज़ें हैं सब, तो थोड़े से रटना भी जरूरी है। तो सिविल मैटर, ये जुरिडिक्शन किस पे देखता है, सिविल मैटर पे देखता है। 133 जो बात करता है वो किसकी बात करता है, सर्टेन कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट। जैसे कि कोई भी केस है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, बट उसके बाद उस पर माने नहीं है, मतलब अब वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हैं, तो मतलब ठीक है, सर्टेन केस जो भी है। 134 आर्टिकल आप थोड़ा सा देख लेना, क्या बात करता है, वो क्रिमिनल मैटर की बात करता है, जिसपे जुरिडिक्शन होना चाहिए, न्यायिक होना चाहिए, किस पे, क्रिमिनल मैटर पे, अपराधी मामलों में। ठीक है, बात करते हैं 137 की, तो 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कोई भी जजमेंट है, कोई भी ऑर्डर, अध्यादेश है, कोई भी लॉ है, अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर जजमेंट कर सकता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो उसे रद्द भी कर सकता है। ठीक है, सबसे बड़ी पावर है, तो याद रखिएगा 137 पावर की बात करता है, रिव्यू की बात करता है। बात करते हैं 140 की, तो एसेलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट द्वारा कोर्ट को क्या कहते हैं, पावर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, उसकी सैलरी, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसको सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट द्वारा तय की जाती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रख रहा है कि नहीं रख रहा है, मतलब उसके अंदर में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग टू। ठीक है, बात करते हैं 143 की, तो 143 जो है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसुलेट सुप्रीम कोर्ट, मतलब अगर कोई भी प्रेसिडेंट को राय चाहिए, प्रेसिडेंट जी कोई भी राय चाहिए या कोई भी ज़रूरत हो गई, तो किसे सलाह लेंगे, वो भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लॉ के आता है वो, तो क्या नाम है, उनसे वो सलाह लेने आएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि वो सलाह वो माने ही, बट राय ले सकते हैं। और ये प्रेसिडेंट माने नहीं है कि प्रेसिडेंट साहब माने ही, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। बात करते हैं रिवीजन की, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है तो आइए हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं 28 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं दूसरा, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल हमारा है कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल है 124 से लेके 147 तक। सिंपल सी बात है, इतना तो आप याद कर ही सकते हो। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने थे, तो पहले जस्टिस एच.जे. केना साहब बने थे, ये भी याद कर सकते हो, सिंपल है। उसके बाद इतना याद होने के बाद हम कुछ आर्टिकल देख लेंगे, जैसे कि 124 क्या बात करता है, इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, किसकी, सुप्रीम कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। एक क्या नाम 25 किसकी बात करता है, सैलरी की बात करता है कि उनकी सैलरी भी मिलनी चाहिए। फिर 126 क्या बात करता है, उनके क्या नाम है, किसके बारे में बात करता है, अरे सबसे बड़ी बात अपॉइंटमेंट की बात करता है कि कैसे चीफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्या होगा, अपॉइंटमेंट होगा, किसका, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो कौन करेगा बताओ, प्रेसिडेंट सर करेंगे, और कौन करेगा, प्रेसिडेंट सर क्या देखेंगे, उनके पास 3 क्वालिटी देखेंगे, कौन कौन से, पहला देखेंगे कि वो 10 साल तक लॉयर रहे हों कि ना रहे हों, ना रहे हो तो नहीं होगी नियुक्ति, अगर रहे होंगे तो हो जाएगी, तब वो बन सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या रहे हों या 5 साल तक जज रहे हों, ऑर्डर ऑर्डर किए हों, ठीक है, तो वो मतलब सुनवाई किए हों जज साहब। उसके बाद बात करते हैं क्या कहते हैं, हाँ लास्टिंग में क्या भूल रहा हूँ, हाँ जूरिस्ट होने चाहिए वो, या लग रहा है कि ये बहुत बड़े ज्ञाता हैं लॉ के, तो उनको भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है। पहली बात करें, एक फीमेल थी, क्या नाम था, फातिमा बीबी जी, जो क्या बनी थी, वो बनी थी पहली जज, आज तक पहली जज बनी थी, कौन जी, फातिमा जी, जो पहली जज बनी है। ठीक है, इतना क्लियर होगा, इसे आप याद रखिएगा। रही बात 127 एडॉक जज की बात करता है, 127 किसकी बात करता है, एडॉक जज की बात करता है। ठीक है, बात करते हैं अब 137 याद रखना, क्या बात करता है, रिव्यू ऑफ जजमेंट, रिव्यू रिव्यू ले सकता है, रिव्यू ऑफ जजमेंट। ठीक,
और 143 जो है ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। ठीक है, किससे सलाह ले सकते हैं, जज साहब से, कि कोई राय फंस गई हो उनकी तो वो सलाह लेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। आप इतना रट लेना, याद कर लेना, जैसे भी याद कर सकते हो। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।